हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। सो हमें पता है कि एक वुमेन का रोल एक सोसाइटी में क्या है, बट आज की सोसाइटी उसको किस वे से प्रेजेंट कर रही है वो भी पता है। बट वो जो एक वुमेन, एक नारी जो कुछ कर सकती है ना, वो मिसिंग है। हमारा यही मकसद है इस वीडियो को पहुंचाने का कि एक लड़की शुरू से कुछ ना कुछ स्ट्रगल करती है, कुछ चीज़ें बताती है, कुछ चीज़ें अपने तक रख लेती है। वाई? किसी ने नहीं पूछा उससे। अकेले जाके रो लेना, कोई साथ ना खड़ा होना, इवन पेरेंट्स से झूठ बोल देना, तो उसकी वो स्ट्रगल को शो करना, सो दैट जो इस वीडियो को देख रहा है वो उसको पता है कि ये भी मेरे साथ हो रहा है और वो सीखे उस चीज़ से। एक औरत घर संभालती है, एक औरत बच्चों को पालती है, कुल दुनिया का मान है औरत, कैसे ना कहूँ महान है औरत। Woman is the only light which can make us walk in the dark tunnel of our life. कोई तो रीजन होगा कि हमारी कंट्री को एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बोला जाता है। हम अपने देश को क्या बुलाते हैं? भारत माता। लेकिन क्या असलियत में भारत को हमने माता के रूप में क्या हमने उस चीज को हमने जिया है? क्या हमने उस चीज को उस वे में रिस्पेक्ट दिया है? वुमेन्स को हम वी आर गिविंग, हम उन्हें एम्पावर कर भी रहे हैं कि वो आगे आ सकते हैं, फिर भी उनको सेफ्टी के मेजर्स में वो अभी भी दे आर लैगिंग। हम कहते तो हैं वुमेन्स एम्पावर करनी है, पर जब तक वुमेन्स खुद अपना स्टैंड नहीं लेगी हम वुमेन्स को एम्पावर नहीं कर पाएंगे। तो मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि अगर वुमेन्स आगे स्टैंड लेना चाहती है तो उनको खुद पर अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। जैसे एक माँ होती है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ होती है, पूरी फैमिली को हैंडल करती है। तो एक औरत एक घर को हैप्पीनेस देती है। एक वैसी तरह हमारी बहन का रोल देखो, अगर आपकी जिंदगी में आपकी बहन ना हो, आपकी जिंदगी बहुत फीकी पड़ जाएगी। तो एक औरत की ओर हमें देखना है कि हम उसको किस तरह स्पेशल फील कराएं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को सबसे ज़्यादा माना जाता है जहां पे वुमेन्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आज इंडिया सबसे ऊपर है जहां पे वुमेन्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पे जो भी आदमी है वो क्यों भूल जाते हैं कि उसने भी एक औरत के पेट से जन्म लिया है। क्यों भूल जाते हैं वो लोग कि अगर औरत ना हो तो वो इस दुनिया में नहीं आ सकते कभी। क्यों हमेशा औरत को ही हमेशा सहना होता है। कुछ भी होता है तो हमेशा औरत ही सहती है। आदमी भी सहता है लेकिन सबसे ज़्यादा औरत को उस पर इफेक्ट पड़ता है। क्यों हमेशा आदमी भूल जाता है कि औरत के बिना आदमी कभी भी पूरा नहीं हो सकता। बिना पार्वती के शिव जी कंप्लीट नहीं हो सकते कभी भी। बिना लक्ष्मी के विष्णु का भगवान कंप्लीट नहीं हो सकते कभी। इसलिए क्यों हम लोग भूल जाते हैं कि हमेशा औरत को हमेशा हम क्यों भूल जाते हैं? उसको हमेशा औरत को ही क्यों हमेशा तकलीफ देते हैं? एक लड़का अगर बाहर जाता है तो उसको कोई नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, तो क्यों जाता है। लेकिन एक लड़की बाहर जाती है तो उसको हजारों सवालों का जवाब देना पड़ता है। क्यों गर्ल्स के नाम पे गर्ल्स के रूम का कलर पिंक कर दिया जाता है और बॉयज का ब्लू? क्यों कलर्स को भी डिफरेंशिएट किया जाता है? बचपन से ही हमारे तरफ वुमेन्स तो हमारे साथ ही रहते हैं, एज ए सिस्टर, एज ए मदर, एज ए लवर। हमें भी समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा लड़के ही सही नहीं होते, उन्हें ही पता नहीं होता सब कुछ कि हमें किस समाज में कैसे स्ट्रगल करना है, कैसे बाहर निकलना है, कब निकलना है, क्यों नहीं। हमें भी ये मौका मिलना चाहिए कि हम बाहर जाएं, घूमें, हम भी अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें। एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं और मुझे लगता है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। उनमें वो पावर है कि वो अपने आप आगे बढ़ जाएगी। बट ये चीज़ का ध्यान रखो कि उनकी ज़िंदगी में आप एक विलन नहीं बनना चाहते हो। अगर वो आगे बढ़ रही है उन्हें बढ़ने दो, एटलीस्ट उनको पीछे मत खींचो। We all know a woman is a backbone. अब लड़कियाँ जो भी कर रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई करके बाद में घर पे बैठी हुई, घर के काम के साथ वो जॉब भी कर सकती है। तो ये सोच चेंज करनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना चाहिए। एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है। बचपन से हम माइंडसेट ही बना के रख देते हैं कि गर्ल्स ये चीज़ कर ही नहीं सकती। गर्ल्स को बार्बी डॉल दिया जाता है, बॉयज़ को कार्स दिए जाते हैं। क्यों नहीं बॉयज़ को भी बार्बी डॉल दो और गर्ल्स को भी कार्स दो? If I say woman as a part
we see in our life in every aspect, in coming to house or housewife or company CEO or coming to sportsman, and if I say soldier, we are having so many persons in life who is which is led by women. We have seen the example of Sania Nehwal, Sania Mirza. They have only reached this position because they were having a very sporty family. So I want to say that be a sporty father, either a sporty father, a brother, a friend, a neighbor. Even we don't have any blood relations with that person, but I only want to say that be a sportive man in the life of every woman. क्या करना चाहिए हमें, मेंस को क्या करना चाहिए, क्या थिंकिंग रखनी चाहिए, क्या हमें वुमेन्स को एम्पावर करना चाहिए। मैं तो एक चीज बोलना चाहूँगा, हम कौन होते हैं वुमेन को एम्पावर करने वाले? वुमेन ने हमें हमेशा से एम्पावर किया है, हमारे जन्म से लेके मरने तक हर स्टेज में। अगर वुमेन ना रहे तो हम अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। अगर वो कोई चीज़ खाने की उसने करनी है तो वो कर लेती है। अगर हम कहेंगे कि हम पे रिस्ट्रिक्शंस हैं और हम उस चीज़ को लेके बैठ जाएंगे कि हाँ हमने रिस्ट्रिक्शंस है तो हमने घर वालों से बात ही नहीं करनी कि हमने नहीं जाना ना, तो अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली अगर हम अपना पॉइंट किसी के सामने आगे रखेंगे तो वो भी हमारी बात सुनेगा। अगर हम अपना पॉइंट ही किसी को नहीं बताएंगे, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे सोसाइटी है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो मैं ये चाहती हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, ऑब्वियसली हैं, बट अगर हम अपना पॉइंट किसी को सामने खुल के बताएंगे तो वो भी हमें किसी चीज़ को से रोकेगा नहीं। क्यों हम ऐसा बनाते हैं बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को ये बोलते तुम्हारा जाना सेफ नहीं है? क्यों नहीं हम ये बोल सकते कि लड़के अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें सही से बिहेव करना जा करके जाके बी बोल्ड, बी ब्रेव। अगर कोई आपके साथ नहीं भी बोलता है कि यू ओनली कैन, आप अकेले ही काफ़ी हो एंड यू डोंट नीड एनीवन। लाइक पढ़ाई पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं होता है हर चीज़ पे। जैसे कि एक लड़का मास्टर शेफ जीत सकता है, जैसे कि रिसेंट विनर अविनाश है, तो एक लड़की भी वैसे आगे बढ़ के कर सकती है। स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, लड़की आगे बढ़ सकती है। तो लड़की को आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। कि हम सभी इंडिया में रहते हैं, हम सभी ये बोलते हैं कि इंडिया को मेल डोमिनेटिंग कंट्री मानते हैं, तो हम इस चीज़ को क्यों बोलते हैं? क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसा कुछ बोले कि इंडिया को हम फीमेल डोमिनेटिंग कंट्री बना दें? क्योंकि हम सभी को पता है कि हम सभी जहाँ से जन्म लेते हैं इट्स ऑल अबाउट विमेन, क्योंकि वो विमेन के ही थ्रू हम इस दुनिया में आते हैं, हम इस दुनिया को देख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट हिम। अगर पेरेंट्स हमारे इतने सपोर्ट करते हैं कि आपको कहीं पर भी अलाउंस दी जा रही है कि आप कहीं पर भी जा सकते हो, फ्रीडम ले सकते हो, ड्रेसेस जैसे आप चाहते हो आप वैसा पहन सकते हो, तो उस चीज़ को गलत वे में यूज़ मत कीजिए, उसको उस वे में यूज़ कीजिए जिससे आपकी फ्यूचर सेफ हो। अगर गलती हो भी रही है इट्स ओके, सबसे गलती होती है। अगर मैन है उनसे भी गलती होती है, वो गलती से सीखते ही हैं। पर गर्ल्स को क्या बोला जाता है कि भाई गलती होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर बॉयज़ के लिए वो कुछ नहीं होता। तो अपने आप को इक्वल माने, हर कोई इक्वल है। जरूरी नहीं है कि मेंस ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं एज कम्पेयर वुमेन, या वुमेन्स ज़्यादा स्ट्रगल करती है एज कम्पेयर मेंस। दोनों इक्वल है, हर एक को अपनी लाइफ जीनी है। अगर आप चाहते हो कि इक्वलिटी हो तो आपको उसी वे में इक्वल बनना पड़ेगा, चाहे आप बस स्टॉप में क्यों ना हो, चाहे आप मार्केट में क्यों ना, चाहे आप घर पर अकेले क्यों ना, चाहे आप इवन मिडनाइट रात के 2 बजे आप ट्रैवलिंग क्यों ना कर रहे हो। आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि आपको एक मैन की ज़रूरत पड़े कि वो आपको सेफ घर पहुंचा सके। आपको खुद इतना होना चाहिए कि आप खुद सेफ घर पहुंच सकें। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक देश कैसे बदलेगा? I'm a strong woman because a strong woman raised me. तो इट्स टाइम कि हम अपना माइंडसेट और पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें। लेट्स बी द चेंज दैट वी वांट टू सी इन आवर सोसाइटी। First of all, I want to thank the Spade team for giving me this opportunity, auspicious opportunity to speak about women on the. I thank Spade LPU as well as Spade Event Management Services Private Limited Company for giving me this golden opportunity. तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक इनिशिएटिव है स्पेड की पाठशाला के रूप में, जो हम ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं।
कि हम स्पेड की पाठशाला हमने आज से 6 महीने पहले स्टार्ट किया था। हमने उसको सीमित रखा था एक क्लासरूम तक, बट आज यहाँ से स्टार्ट करने का जरिया ये है कि पूरी दुनिया में ये चीजें फैल सके। कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड जो भी हमारे अंदर की चीजें हैं वो हम इस दुनिया को बता सकें। हाँ, हमारी चीजें डिफरेंशिएट हो सकती है, हमारे जो थॉट्स हैं वो डिफरेंशिएट हो सकता है, बट हम सब एक कॉज के लिए ही काम कर रहे हैं कि इस सोसाइटी को अच्छे रूप में कैसे बदलना है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम सब बहुत कोशिश कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आज पूरी टीम स्पेड एलपीयू स्पेड ईएमएस की टीम ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और इस चीज को हम बहुत आगे तक ले जाएं। So, मेरे को सबके व्यूज सुनकर ऐसा लग रहा है कि लाइक नाउ वुमेन कैन डू एनीथिंग। अगर ये थिंकिंग है ना सबकी तो कुछ भी कर सकती है एक लड़की, बस उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो मैं आपसे अब यही करूँगी रिक्वेस्ट कि जो भी आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, उसके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है वो इससे मोटिवेट होंगी, आगे बढ़ेंगी। सो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क यू to suggest some topics which we should cover in our next video.